बिनीता शर्मा, मैं हुशियारपुर तो हाँ। मैं एसडी गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल विच पढ़ती हाँ। मैं 10th क्लास विच हाँ। मैं 16 साल दी हाँ। मैं मिडल फैमिली तो बिलोंग करती हाँ। मेरे फैमिली विच मेरे मॉम, मेरे डैड, मैं, मेरी दीदी ते मेरा छोटा भरा वा। मेरी दीदी इंटरनेशनल कराटे प्लेयर आ ते मैनू डांस ते मॉडलिंग का दोनों का शौक आ। जदों तो मैं 4th क्लास विच सी तदों तो मैं डांस सीखदी आ ते मतलब डांस मैं करदी आ, नाल दी नाल मैं मॉडलिंग भी करदी आ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਾਂਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਟੇਜ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25-30 ਟਰੋਫੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ 7-8 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ 2 ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੋਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਮਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। नमस्ते, मेरा नाम शांति शर्मा है और मेरी बेटी विनीता शर्मा है जो एसडी गर्ल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ती है 10th क्लास में। तो उसको बचपन से डांस और मॉडलिंग का बहुत शौक़ था। तो एक्चुअली बोले तो मैं भी ना बचपन से मतलब कि एथलेटिक्स प्लेयर सीखी, तो मुझे मेरा भी सपना था मैं मेरे बच्चे डांस करें, गेम्स करें। तो इसने एक रास्ता चुन लिया मेरा सपना पूरा करने के लिए। डांस करते आ रही है तो अब 5-6 साल हो गया, अच्छा सा डांस करती है, मुझे खुशी मिलती है इसका डांस देख के। तो मैं ये मेरे बगैर डांस क्लास भी नहीं जाती, स्कूल भी नहीं जाते, हर मतलब इसके कदम कदम में मैं साथ देती हूँ। तो इसने काफ़ी कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लिए। गोवा में नेशनल कंपटीशन में गोल्ड मेडल, जालंधर एलपीयू में इसका काफ़ी गोल्ड मेडल रह चुका है। मुझे खुशी मिलती है कि इसको मतलब कि कहने के लिए कि इतने मेडल्स इसने जीत चुकी है। तो अभी जाके इसने इसमें कितनी है दम का टीम आए थे स्कूल में, तो इसने वहाँ पर इसने अपना फॉर्म फिल कर दिया था। तो 2 दिन बाद इसको फ़ोन आया कि विनीता शर्मा आप सेलेक्ट हो गए। तो इसका फिर मतलब कि 5th राउंड तक था। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे करके अभी फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। तो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है फाइनल राउंड भी ये मतलब कि विजेता हासिल करके मेडल लेके आएगी, हमें बहुत खुशी होगी। तो इसके डांस टीचर हैं जो परवीन शर्मा, और इसको बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब कि हमें खुशी मिलती है। क्या बताएं, हम हमारे पार्क है यहाँ पर, पार्क में हम दोनों चलते हैं, बातें करते हैं, ट्यूशन जाना पढ़ना, इसको एक ही हरदम मेरे ही साथ इसको ज़रूरत होती है। हाँ जी, पार्क में बैठ के शाम वेले जैसे फ्री होते हैं, एक्चुअली इसके पास तो इतना टाइम है ही नहीं, स्कूल से आना है, स्कूल 3-5 में छुट्टी होती है, आते आते 3:30 से इसका डांस क्लास होती है। तो फिर कई बार तो इसने खाना भी खाती नहीं, मम्मा मेरा डांस क्लास मिस हो जाएगा, तो फिर ऐसे निकल जाते, फिर शाम को आके खाना खाते। कई बार खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता, फिर ट्यूशन करना, फिर इसके
पढ़ने के टाइम में भी इसको आदत पड़ चुकी है, मम्मा अपने तैयारी कराना है। फिर इसके साथ बैठ के मैं पढ़ाई की भी तैयारी जितना हो सकता है मेरे से मैं तैयारी कराती हूँ। मुझे खुशी मिलती है इस बारे में। इनके साथ मिलना जुलना, खेलने, इनके साथ खेलने के लिए भी मैं तैयार हो जाती हूँ। डांस करने की मैं कई बार कंपटीशन आ जाती है, मैडम तैयार करके भेज देते हैं, फिर मैं एंड टाइम में 2-3 दिन में इसके साथ में रहती हूँ। मैं बोलती विनीता यहाँ पर ये होना चाहिए, स्टेप ये होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब कि मैं भी टिप्स दे सकती हूँ इसको, मुझे खुशी मिलती है। कि किचन में भी कुछ काम करना हो, इसके हाथ पैर चलते रहते हैं, डांस के जो स्टेप वगैरह इसके मतलब कि रग रग में इसके डांस सारा घुसा हुआ है। मॉडलिंग भी करती है, थोड़ा सा भी टाइम मिलती है तो हम फिर ऐसे टहल जाते हैं, फिर बोलते विनीता कुछ मतलब कि नई चीज़ कुछ स्टेप करके दे, कुछ सीखने की कोशिश कर। तो इसी खोजी में वो लगी रहती है। हम यूट्यूब से भी देखते हैं नए नए गाने। तो फिर शीशे के सामने बैठती है, अपने आप को सिंगारती है, मतलब कि वो देखती है। एक्टिंग वगैरह का भी इसको शौक़ है, मतलब कि इसीलिए जो इसके अंदर से मतलब कि मॉडलिंग और डांस ये चीज़ इसको अंदर से मतलब कि हर अंग अंग में इसके छाया हुआ है। तो मुझे खुशी होती है पढ़ाई के साथ साथ, सबसे पहले तो पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ हम अगर ये भी चीज़ करके आगे बढ़ें तो हमारा अपना माँ बाप का, देश का, अपना क्लास टीचर, अपने स्कूल का नाम रोशन कर सके। और जाके मैं बड़ी बड़ी फंक्शनों का, बड़ी बड़ी खर्चा का इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं हम नॉर्मल फैमिली से है। तो इसके लिए मतलब इनको पढ़ाई का खर्चा, डांस का, गेम गूम का खर्चा जो सोनालिका ग्रुप के MD सर मित्तल या कि इनके ग्रैंडपा ये सारे सपोर्ट करते हैं। मुझे खुशी मिलती है कि ये, मुझे उम्मीद है, आशा है ये आगे तक भी इनके जहाँ तक इनके मकसद है पहुँचने का, वहाँ तक ये इनका साथ मिलता रहेगा हमें। मेरी लड़की विनीता ने काफ़ी कंपटीशन कर चुकी है और गोवा में इसने अपना कथक डांस प्रस्तुत करके गोल्ड मेडल लेके आई थी। और ये मतलब जालंधर में स्टेट कंपटीशन लवली LPU में हुआ था, वहाँ पर भी इसका गोल्ड मेडल था। मतलब कि काफ़ी है, मतलब इसके 10-15 गोल्ड मेडल है, 20-25 ट्रॉफी पड़े हैं। बहुत मुझे खुशी मिलती है। प्राचीन कला केंद्र का ये मतलब 5 साल का डिप्लोमा होता है, तो इसने पेपर देना शुरू कर रही है। ये तीसरा थर्ड पेपर इसने अब देना है। सवेरे पहले उठना, फिर नहाना, ब्रश करना, उसके बाद इसने पूजा मांगना, भगवान से विश मांगना कि मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छी हूँ, मैं जो टारगेट डांस में, मॉडलिंग में मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं और आगे बढ़ूँ। अभी मैं फ़िलहाल और बाकी कुछ ना सोचूं कि इसमें कितनी है दम में, मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हूं। तो उसमें मैं विनर होके मैं अपना मतलब माँ बाप और स्कूल का, डांस टीचर का, सोनालिका ग्रुप का और अपना पंजाब का नाम रोशन करना चाहती हूं करके इसने रोज़ अपने उठ के सवेरे पूजा करती है। मुझे खुशी होती है ये देखकर। मेरा सुपना वा कि मैं एक्ट्रेस बना, डांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, मैं मॉडलिंग ਦੇ बेस 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। मैं ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ मैं डांस करती हाँ, मैं मॉडलिंग करती हाँ। तो फिर बस यही मतलब लाइफ 'ਚ मेरा ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ मैं पढ़ाई ट्यूशनस भी ਹੁੰਦੀ ਆ। तो हमारे टाइम में तो ऐसे इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, फिर भी मैं भी मतलब एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। तब मुझे बचपन से मेरा गेम, डांस, मॉडलिंग मेरा कुछ शौक था। तो जब ये बड़े हो गए, समझदार हो गए, मैंने इनको सुनाना शुरू किया, मैंने ये काम किया। तो आप भी ये लाइन पढ़ाई के साथ साथ पकड़ो। तो मुझे पूरा आशा है, विश्वास है
ये हम मेरे सपने पूरा करेंगे मेरे बच्चे। जब ये डांस करती है तो जो मैंने बचपन में किया था वो याद आ जाती है, फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ कि किसी टाइम मेरा तबीयत ख़राब भी हो मैं इसके साथ डांस करती हूँ, इसके साथ स्टेप करती हूँ। बोलती विनीता मुझे भी सीखा। कई जगह मैं बोल देती हूँ यहाँ पर ये स्टेप होना चाहिए, मुझे खुशी मिलती है, मुझे बहुत शौक है इसका। जब कभी शादियों में, पार्टियों में, बर्थडे पार्टी में जाती है, वहाँ म्यूजिक शुरू होता ही है ऑलरेडी, तो वहाँ शुरू होना लगा था इसके बॉडी सारा हिलना शुरू हो जाता है, ये नाचना शुरू कर देती है, तो मुझे खुशी मिलती है, मैं इसको देखती रहती हूँ। तो वो देखकर सभी लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी कितना अच्छा डांस करती है, इसको सब कुछ सारा कुछ डांस आता है। वो सुनकर ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। KSD का मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरी बेटी के अंदर हुनर पड़ी थी कूट कूट के, वो बाहर निकाल कर लोगों को सामने पेश करने का, दिखाने का मौका इन्होंने दिलाया। मैं इनके आभारी हूँ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ KKHD ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਫਾਰਮਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਮੋਡਲਿੰਗ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਰਾਊਂਡ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਫਾਈਨਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵਿਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ KKHD ਟੀਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਸ ਭਰਵਾਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। SD गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सनातन धर्म सभा जो है वो चला रही है, उसके माध्यम से आज मैं जो किसमें कितना है दम के सभी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने माध्यम से इन बच्चों को टैलेंट प्रमोट करने का एक अवसर दिया है। और हमारे स्कूल से जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया था, उनमें से वनीता जो है 10th क्लास की स्टूडेंट है, उसने जो है वो फिनाले में अपनी जगह बनाई है। उसने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और साथ ही साथ उसने मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया था। दोनों में ही वो बच्चा जो है वो फिनाले में पहुंचा। इसके लिए मैं उस बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि ये बच्चा जो है वो और भी आगे जाके और भी अच्छा करेगा। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि विनीता जो है वो एक अच्छे स्टूडेंट्स में गिना जाता है। ना केवल वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, इसके साथ साथ उन्होंने हमेशा ही विनीता ने पढ़ाई में भी अपना अच्छा योगदान दिया, अच्छी पोजीशंस बनाई हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा है कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगती रही हैं, तो ये बच्चे ने रेगुलर ऑनलाइन क्लास भी लगाई है। तो इससे दिखाई देता है कि ना केवल वो अदर एक्टिविटीज़ में बल्कि पढ़ाई में भी अपना एक अच्छा स्थान जो है वो बनाना चाहती है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत उस बच्चे को भी मुबारकबाद दूंगी और एक बार फिर से किसमें कितना है दम टीम के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो बच्चों को प्रमोट करने के लिए अपना अच्छा योगदान जो है वो समाज में दे रहे हैं। सनातन धर्म सभा के सभी सदस्यों की तरफ से और मैं अपने स्कूल के सभी टीचर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी उस बच्चे को और कामना करूँगी कि आगे जाके वो इससे भी अच्छा करे और देश विदेश में अपना नाम जो है वो रोशन करे और साथ साथ अपने पेरेंट्स का, स्कूल का, संस्था का नाम रोशन करे। नमस्कार जी, मेरा नाम है भूपिंदर कौर और मैं SD गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल होशियारपुर में एज ए लेक्चरर काम कर रही हूँ और मैं विनीता की क्लास इंचार्ज हूँ। उसके साथ साथ मैं उसको पंजाबी का सब्जेक्ट जो हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो भी टीच करवाती हूँ।
तो आज मुझे ये जब पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो हमारा बच्चा जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है, वो शुरू से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, डांस में करती है या फिर सिंगिंग में करती है। विनीता डांस के साथ साथ आज उसने मॉडलिंग के क्षेत्र में भी जो अपना योगदान दिया है, तो काफ़ी अच्छा बच्चा है। उसकी कला जो है वो आप सबको देखने को मिलेगी। और इस प्रोग्राम के माध्यम से किसमें कितना है दम, इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे की जो कला है वो आप सभी के सामने आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चा जो है इससे ज़्यादा और आगे जाए और जीत कर आए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। तो इसके लिए मैं बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और बधाई देना चाहूँगी। विनीता शुरू से काफ़ी अच्छे स्वभाव की है, उसका बड़ा कोऑपरेटिव नेचर है। शुरू से वो लोगों के साथ, क्लास में भी बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना, उनके साथ अच्छे से बातें करना, जहाँ फिर पढ़ाई में भी एक दूसरे की हेल्प करना। जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाई में भी हेल्प करती है, मदद करती है। और उसके अलावा टीचर्स के लिए काफ़ी उसका नेचर बहुत अच्छा है। वो टीचर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है उसके मन में, टीचर्स को बहुत अच्छा ट्रीट करती है। विनीता को इस मुकाम तक पहुंचाने वाला मैं नहीं समझती कि कोई और हो सकता है, क्योंकि उसकी काफ़ी मेहनत है, उसकी इतनी लगन की वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुंची है। और फिर इसके पीछे उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स का काफ़ी हाथ रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया है किसी भी फील्ड में जाने के लिए। शुरू से वो बच्चा डांस में, चाहे वो किसी और कला में जब भी पार्टिसिपेट करता था, तो उसके मदर हमेशा उसका साथ देते थे। उसके पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं उसके लिए, और टीचर्स ने भी उसको हमेशा मोटिवेट किया है किसी भी काम के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी बच्चा जो है किसी अच्छे मुकाम को हासिल करे। हेलो, माय नेम इज़ सिमरन। विनीता मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसकी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसे मॉडलिंग की बहुत ज़्यादा हॉबी थी, वो बहुत ज़्यादा उसे लाइक करती है। अगर हमें भी करना होता है तो हम उससे ज़रूर सीखते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छा सिखाती है। और स्कूल में भी उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो सबकी हेल्प भी करती है, रिस्पेक्टिव से, टीचर से भी रिस्पेक्ट से बात करती है। यही आदत उसकी हमें, उसके कारण हम उसके दोस्त बने हैं। विनीता का डांस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसको डांस करते हुए देखकर मेरे को ऐसा लगता है मैं भी उसके जैसे डांस स्टेप सीखूं। इसकी बहुत सारी वीडियो ऐसी है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। स्टडी में भी ये मेरी हेल्प करती है, आज भी इसने मेरी हेल्प की थी। हेलो, माय नेम इज़ खुशबू। मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। जैसे कि मैं क्लास में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं विनीता से हेल्प लेती हूँ। आज मेरे पास गाइड नहीं थी, बट मेरी विनीता ने बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प की। मैं भी विनीता के साथ उसके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ और मैं भी उसकी तरह बनना चाहती हूँ। हेलो, माय नेम इज़ मानसी। नीता मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम मतलब 5-6 साल से इकट्ठे हैं। इसका नेचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है और ये पढ़ने में भी अच्छी है। कभी कभी लड़ भी लेती है, पर कोई नहीं, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। कभी हमारी बात का बुरा नहीं मानती। अच्छी है, मतलब फुल एटीट्यूड के साथ चलती है, मतलब अच्छे से चलती है, बहुत अच्छी है। मॉडलिंग में भी, डांस में तो मतलब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बेस्ट ऑफ लक विनीता। थैंक यू। मेरा नाम प्रवीण शर्मा। मैं कौशल डांस अकैडमी चलाਉਂਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕੌਸ਼ਲ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਥਕ, ਸੈਮੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ, ਫੋਕ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਤੇ ਬੈਲੇ ਡਾਂਸ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡਾਂਸਿਸ ਫਾਰਮ ਸਿਖਾਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਹੈ ਵਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ। वनीता शर्मा ਨੂੰ तकरीबन 9 साल हो गए मेरे तो डांस सिखदियां ਨੂੰ। और इस बच्चे की मेहनत सदका ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਲ ਮਾਰੀ, ਬਲਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਗੋਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕੌਸ਼ਲ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਾਂਸ ਇੱਕ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਜਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। मैं अपनी सरकारी नौकरी के नाल नाल इस डांस की कला नूं मरण नहीं दिता।
ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਹ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਅਡਾਪਟਡ ਚਾਈਲਡ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-15 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਟੇ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਫੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-60 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਦਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਂਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੂਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਡਾਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਾਂਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਡਾਂਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨ੍ਰਿਤ जो मर रहा है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ जीवित करने की कोशिश ਵਿੱਚ लगे हुए हैं। तो मैंने जितनी भी इसकी परफॉर्मेंस देखी हैं तो उसमें किसमें कितना दम के जजेस ने यही कहा कि वनीता तेरी हर परफॉर्मेंस ग्रैंड फिनाले की है, और मेरे को तो यही लगता है कि मेरे लिए तो ये अभी जीत गई है। कल रिज़ल्ट क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन पर मेरी दुआ है वनीता के साथ कि भगवान करे कि इस तरह के बच्चों को आगे मौका मिले और बिल्कुल पारदर्शी ढंग से ये जीते। और मैं शुक्रगुजार हूँ फिर दोबारा एक बार किसमें कितना दम की, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए और ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके टैलेंट को आगे लेके जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वनीता तू विन करे और मेरा नाम रोशन करे। कौशल डांस एकेडमी की तरफ को रिप्रेजेंट करने जा रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा के लिए विन करती रही है और करती है और आगे भी करेगी। ऑफ कोर्स थैंक यू, मतलब सब तो थैंक यू मैं ਵੱਡਾ मैम ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ। ਮਮਾ मतलब मेरे मॉम डैड ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਤੇ KKHD ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾਲੀਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਂਡਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਮੰਮਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਮੈਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮੈਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤਾ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਆ ਮੋਡਲਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਮੋਡਲ ਆ। ਮੋਡਲਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੈਟ ਵਾਕ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੋਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। KKHD ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟੀ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਇਹ KKHD ਸ਼ੋਅ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਆ। ਡਾਂਸ, ਸਿੰਗਿੰਗ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਵਟਐਵਰ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ KKHD ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।